ए करबला के वो बहादुर और जानबाज मर्द जिनकी ताकत और खौफ की वजह से यजीदियों की रूह तक कांप गई थी, जिन्हें देखकर यजीदी भागने लगते थे, जिनकी शख्सियत में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की ऐसी झलक नजर आती थी कि उन्हें देखकर बड़े बड़े दुश्मनों के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती थी, जिन्होंने जंगे सिफ़ीन में 2.5 लाख के लश्कर को नस्तो नाबूद कर दिया था, जिन्हें कमर बनी हाशिम के नाम से याद किया जाता है। प्यारे दोस्तों, आज हम उसी बहादुर मर्द हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर मैदान ए करबला में उनकी दर्दनाक शहादत तक का वाकया शेयर करेंगे, जिसे सुनकर आपका भी ईमान ताजा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली शहजादी खातून ए जन्नत और हजरत अली अलमुरतजा शेर खुदा रजी अल्लाहु ताला अन्हु की जौजा हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ, तो उनकी वफात के बाद हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपने भाई हजरत अकील से दरख्वास्त की कि वह उनके लिए किसी ऐसी औरत की तलाश करें जो आला खानदान और आला नस्ल से ताल्लुक रखती हो, ताकि उनसे बहादुर और दिलेर औलाद पैदा हो, और जो दीन की सरबुलंदी के लिए हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दे। चुनांचे उस वक्त आपके भाई हजरत अकील रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने बनु कलबिया कबीले की एक औरत फातिमा बिन्त ए हिजाम का रिश्ता हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में पेश किया। उनका खानदान बहुत शरीफ और नेक सिफ्तों वाला था। ये लोग मेहमान नवाज थे और उनका कबीला बहादुरी में पूरे अरब में मशहूर था। इन तमाम खुसूसियात की वजह से हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु निकाह के लिए तैयार हो गए। इस तरह हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने उम्मुल बनीन से निकाह कर लिया। कुछ अरसे बाद सन 26 हिजरी में अल्लाह ताला ने आपको एक नेक और बहादुर बेटे से नवाजा। इस बेटे का नाम हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अब्बास रखा। प्यारे दोस्तों, अब्बास उस शेर को कहा जाता है जिसके आते ही दूसरे शेर भाग जाया करते हैं। जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे को उठाया, उनके कान में अजान दी, उनके दोनों बाजुओं को चूमा और फिर चूमने के बाद झारो कतार रोने लगे। इस पर उनकी बीवी हजरत उम्मुल बनीन ने रोने की वजह पूछी तो हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे इस बेटे के दोनों बाजू करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिफाजत करते हुए तन से जुदा कर दिए जाएंगे, और अल्लाह ताला मेरे इस बेटे को आखिरत में इन कटे हुए बाजुओं के बदले 2 पर अता फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बहुत ही आला अखलाक के मालिक थे। आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बेइंतहा अदब किया करते थे। यहाँ तक कि आपने कभी भी खुद को उनके बराबर नहीं समझा, बल्कि उन्हें अपना इमाम समझा और हमेशा अदब व एहतराम से पेश आए। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दराज कद, बेहिसाब ताकत और बेहद खूबसूरती से नवाजा था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम इतने दराज कद थे कि जब आप घोड़े पर सवार होते तो आपके दोनों पांव जमीन को छूते थे। रिवायतों में आता है कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को उनके लंबे कद और हुस्न व जमाल की वजह से कमर ए बनु हाशिम कहा जाता था, यानी बनु हाशिम का चांद। कुछ रिवायतों के मुताबिक जब जंगे सिफ़ीन में हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहु ताला अन्हु के साथ जंग लड़ी, तो उस वक्त हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु का लिबास पहना और जंग के मैदान में दाखिल हो गए। आपने अपने वालिद की तरह ही जंग लड़ी और दुश्मनों के सामने डटकर मुकाबला किया, यहाँ तक कि 2.5 लाख के लश्कर को नस्तो नाबूद कर डाला। इस जंग में जब लोगों ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वो समझ बैठे कि शायद हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ही मैदान में उतर आए हैं। लेकिन जब असली हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु मैदान में आए तो सब लोग हैरान रह गए। फिर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम लोगों के सामने अपने बेटे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का तारुफ करवाया और फरमाया, यह मेरा बेटा अब्बास है, यह बनु हाशिम का चांद है।
चांद है। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ गुजारी। आप हमेशा उनके शाना बशाना रहे। बनु हाशिम के अंदर आपका रुतबा और दबदबा कुछ अलग ही था। रिवायत में आता है कि बनु हाशिम के 30 नौजवान हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दिफा के लिए तैयार रहते थे और उन सब के सरदार हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने जिंदगी के हर मोड़ पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिफाजत की और हमेशा उनके लिए डटकर खड़े रहे। ऐसे ही आपकी बहादुरी की एक लाजवाब मिसाल करबला में पेश आई। जब 10 मुहर्रम का दिन आया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी, अहबाब और औलाद एक के बाद एक शहीद होने लगे। उस वक्त हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बार बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आते और अदब से हाथ जोड़कर अर्ज करते, ऐ मेरे मौला, इन कूफियों और शामियों की क्या औकात है कि ये आपका पानी बंद कर दें, आपकी औलाद को कत्ल कर दें। मुझे इजाजत दीजिए, मैं इस पाले हुए यजीदी लश्कर को असर से पहले ही मिटा दूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब्बास, मेरे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया था, तेरे खून से इस्लाम बचेगा। लोगों ने खैबर, खंदक, बद्र और उहुद में बनी हाशिम की शुजाअत देखी है, मगर करबला में बनी हाशिम का सब्र देखेंगे। अब्बास, सब्र करो। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अपनी वफा को आंखों में थामे हुए लाशें उठाते रहे और सब्र करते रहे। इसी बीच नन्हे नन्हे हाथों में खाली मशका लिए बीबी सकीना हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के पास आईं। कांपती आवाज में कहने लगीं, चाचा अब्बास, 3 दिन हो गए, मैंने पानी नहीं पिया। मैं सबकी प्यास देखकर सब्र कर रही हूं, लेकिन अगर अली असगर को पानी ना मिला तो वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। चाचा, आप पानी लाकर लाइए ताकि मैं असगर को पिला सकूं। शायद मेरा असगर कुछ दिन और जी ले। बस इतना सुनना था कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बीबी सकीना का हाथ थामा और उन्हें लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे। कहने लगे, ऐ मेरे आका, आपने मुझे जंग की इजाजत तो ना दी, मगर अब इन बच्चों की प्यास मुझसे नहीं देखी जाती। या तो दुआ करें कि मैं मर जाऊं, या फिर मुझे इजाजत दें कि मैं इनके लिए पानी लेकर आऊं।